आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। देखिए, जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के एक मुकदमे से संबंधित फर्जी जमानत पत्र, कूट रचित जमानत पत्र तैयार कर अपराधियों की, अभियुक्तों की बेल कराने के एक गिरोह के 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद अयोध्या के एक गैंगस्टर एक्ट और बाकी मुकदमों से संबंधित एक अभियुक्त मान सिंह, जो कि जेल में निरुद्ध है, उसका एक सहयोगी उपदेश यादव, जिसके ऊपर पूर्व से ही 17 मुकदमे दर्ज है, वो एक मुकदमा अपराध संख्या 746/25 के तहत जेल में निरुद्ध था। कुछ दिन पूर्व माननीय न्यायालय से उसकी बेल हुई। बेल में जो जमानत परिपत्र दाखिल किए गए, ये सूचना प्राप्त हुई कि वो कूट रचित है और बिना जेन्युइन जमानतदारों के उसके सहयोगियों द्वारा एक गिरोह के माध्यम से कूट रचना करके माननीय न्यायालय में फर्जी जमानत पत्र दाखिल करते हुए उसकी जमानत प्राप्त की गई है। इस संबंध में सीओ अयोध्या से एक जांच कराई गई। ये जमानत परिपत्र और जमानतदार जनपद बस्ती के पाए गए और जब संबंधित थाने, तहसील और संबंधित प्रधान, जिनके द्वारा इसको तस्दीक किया जाना था प्रक्रिया के तहत, उनसे इस संबंध में आख्या ली गई, बयान लिए गए, तो ये समझ में आया कि जमानत परिपत्र कभी भी संबंधित थाने और तहसील या संबंधित प्रधान जी के पास तस्दीक होने के लिए गए ही नहीं। माननीय न्यायालय से किसी के द्वारा इसको प्राप्त कर कूट रचित ढंग से इसको अपने पास से ही संबंधित थाना प्रभारी, तहसीलदार और प्रधान जी की मोहर लगा करके उस पे सिग्नेचर करके और फर्जी परिपत्र तैयार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिससे कि उसकी बेल हुई। इस संबंध में एक थाना पूरा कलंदर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया 7/26, जिसके इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया कि एक गिरोह है जो कि बस्ती जनपद में काम कर रहा है, जिसके मुख्य अभियुक्त भीम प्रकाश शाही, जो कि इस गिरोह का सरगना है, और उसके सहयोगी हैं पवन कुमार, शंभुनाथ, रविंदर पाल और प्लस एक व्यक्ति सर्वेश कुमार, जिसको अरेस्ट किया गया, जिसके द्वारा उपदेश यादव की बेल कराने के लिए लगातार उससे जेल में मुलाकात करते हुए इस गिरोह के माध्यम से ये बेल करवाई गई है। इन 5 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। बरामदगी के तौर पर इनके पास से 100 से भी ज्यादा विभिन्न गस्टेड ऑफिसर्स की, विभिन्न न्यायालयों की, पुलिस ऑफिसर्स की इनके पास से स्टैम्प्स या मोहर मिली है। विभिन्न तहसीलों के 25 अदद हैसियत सत्यापन कूट रचित परिपत्र मिले हैं। इनके पास कम से कम 16 अन्य चीजों की भी बरामदगी हुई है। ये अपने स्थान पर बैठ कर ही विभिन्न लोगों से संपर्क में रहते थे। जैसे ही कोई बेल परिपत्र तस्दीक के लिए आता था, तो ये संबंधित थाने के थाना प्रभारी, वहां की तहसील और वहां के प्रधान के नाम की और अन्य चीजों की जारी जानकारी करके वहां उन परिपत्रों को जाए बिना ही अपने घर पर बैठ के ही इसको सत्यापित करके और फर्जी तरीके से संबंधित को दे देते थे, जिससे कि न्यायालय में उसको प्रस्तुत करके इनकी बेल हो सके। इनकी अरेस्टिंग के साथ साथ जो भी परिपत्र इनके पास से मिले हैं, जिस भी मुकदमे से वो संबंधित हैं और जहां जहां वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक रिपोर्ट वहां के थाना प्रभारी या वहां के अधिकारियों, जो कि जनपद अयोध्या के अन्य जनपदों के, उनको भेजी जा रही है, ताकि अन्य मुकदमों में भी अगर फर्जी जमानत परिपत्र यूज हुए हैं तो उस संबंध में भी जांच करके विधिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भी प्रेषित की जा रही है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को और इस गिरोह के द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा था उसके बारे में तफसील से बताया जा रहा है।
इस प्रक्रिया में कैसे आगे सुधार हो, ताकि इस तरह की फर्जी जमानत परिपत्र प्रस्तुत करके कोई भी अभियुक्त, कोई भी अपराधी बेल ना ले सके। इस संबंध में भी कैसे आगे बढ़ना है और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है और कौन कौन लोग इनको सहयोग करके इस तरह का एक पूरा गिरोह चला रहे हैं, जिनका संरक्षण है, इस सब चीज़ों में जानकारी करने के लिए एसपी सिटी और एसपी आरए साहब को अपने अपने क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट लेने की भी निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे खुलासे में स्थानीय जनपदीय पुलिस, थाने की पुलिस, हमारे सीओ अयोध्या, एसपी सिटी, विशेष रूप से एसओजी की टीम, हमारे एएसपी साहब, एसपी आरए साहब, सभी का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस घटनाक्रम के खुलासे में प्रोत्साहन के तौर पर उच्च अधिकारियों द्वारा पूरी टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है।